बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। सवाल क्या होता है कि फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। याद रखें स्टूडेंट कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम अगर उसको सीख के नहीं पढ़ते तो हम ज़िंदगी में बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। इस तरीके से हमारे वक्त का ज़ियान भी होता है और हम एक बुक की बेसिक अगर नहीं सीखते, यानी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जब आप ABC जो है वो अगर दैट तक आपको कोई एक लफ्ज़ बीच में से नहीं आता, एक वावल के 5 लफ्ज़ होते हैं, वो उनमें से कोई एक आपको नहीं आता तो आप कोई एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाते। जैसे AEIOU में से अगर एक कोई भी आपको नहीं आता तो आप किसी भी बंदे का नाम नहीं लिख सकते, आप किसी चीज़ का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अंदर वावल इकमाल होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बगैर आप लोग मैथमेटिक्स की अलिफ बे भी नहीं जानते। अब उनमें से एक टर्म है फंक्शन। अब फंक्शन को अगर आप ये सीख जाएं तो आप खुद से मैथमेटिक्स बनाने वालों में से हो जाते हैं, ना सिर्फ पढ़ने वालों के। अब स्टूडेंट अब आपका जो यहाँ पर सवाल है, जिस मसले का आपका हल यहाँ पे किया जाएगा वो ये होगा कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। मतलब हम अपने पास से इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई क्या चीज़ है फंक्शन। कोई आम हमारी ज़िंदगी में कोई बंदा आके पूछ बैठना है, यार बताओ भाई फंक्शन क्या चीज़ है, तो हम उसको जवाब ये देंगे कि फंक्शन, हमेशा याद रखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी नफ़ी को सीखो। कुछ लोग होते हैं अपोजिट गलत सीख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को सीख नहीं पाते। जैसे हम किसी के बारे में जब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है उसके वो पहलू जानो जो नहीं जानने, तो आप उस बंदे को, उस चीज़ को जान जाते हो। मतलब ऐसे कि देखें कोई आपसे पूछता है फंक्शन क्या होता है, तो आप जवाब देना कि फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है जिसमें दो चीज़ें ना हो, बस ये होता है फंक्शन। अब सवाल पैदा हुआ कौन सी दो चीज़ें भाई, कौन सा रूल है ऐसा। तो फंक्शन एक रूल है जिसमें दो चीजें ना हो। नंबर एक, वो क्या दो चीजें हैं, सवाल ये है। नंबर एक, फंक्शन में उसके इस साइड पर जो चीज लिखी जाती है उसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डोमेन कहते हैं। जो उस साइड पे लिखी जाती है उसको कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन कहते हैं, ठीक हो गया। इस साइड पे जो लिखा जाता है वो डोमेन होती है, जो उस साइड पे लिखा जाता है वो कोडोमेन होती है। यहां तक आपको क्लियर होगी बात कि ये डोमेन हो गई, वो कोडोमेन है। ओके, अगर आपको इस बात का पता है कि एक साइड पे डोमेन है, दूसरी साइड पे कोडोमेन है, तो देन अगर इस डोमेन के अंदर कोई खराबी आ जाए, कोई गलती हो जाए, तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं होता। रेंज में जितनी मर्जी खराबियां हो वो फंक्शन होता है। अब वो कौन सी खराबियां हैं? दो खराबियां। वो खराबियां ये होती हैं कि जब मैं यहां से यहां जाता हूं तो ये जाते हुए क्या ये फंक्शन है कि नहीं, कैसे पता चलता है? आप देखिएगा, अगर यहां पर स्टूडेंट 1 2 3 लिखा हुआ है, इधर A B लिखा हुआ है, अब इनकी जब मैपिंग करवाते हैं तो इसको स्टूडेंट कहते हैं मैपिंग। मैपिंग मीन कोई भी चीज जो आप इस तरह बनाए वो होती है मैपिंग। अब इस मैपिंग को हम कहते हैं कि बताओ ये वाली मैपिंग फंक्शन है कि नहीं, तो मैं जवाब दूंगा नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वजह बताओ। इस वजह से क्योंकि डोमेन के अंदर एक फॉल्ट है, एक खामी है। वो खामी ये है कि डोमेन का एलिमेंट बचा हुआ है। इस 3 जो एलिमेंट पड़ा हुआ है इसके बदले में कोई आंसर नहीं है। इस वजह से डोमेन में अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। ये तो ये आपने, अगर दूसरा टॉपिक देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि डोमेन के अंदर अगर कोई एलिमेंट ना बचे, मतलब यहाँ पे ABC था, ये से मिल गया, ये इससे मिल गया और ये से मिला हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो रहा है। डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन नहीं है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये दोनों फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। अब आपसे वो पूछता है फंक्शन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि अगर डोमेन का एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन नहीं होता, अगर डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो जाए वो फंक्शन नहीं होता। उसके अलावा सारी चीजें इस तरह का जो भी मैपिंग होती है उसको फंक्शन कहते हैं। अब मैं मुझसे किसी ने पूछा डिफाइन फंक्शन, तो मैंने उससे ये कहना है कि फंक्शन एक रूल को कहते हैं। फंक्शन एक रूल को कहते हैं। फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन एक रूल को कहते हैं जिसमें डोमेन का एलिमेंट बचे भी ना और डोमेन का एलिमेंट रिपीट भी ना हो,
उसको फंक्शन कहते हैं। अब आपका सवाल है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे कहें, तो हम ये कहेंगे फंक्शन इज अ रूल। अच्छा, इसके लिए दो लफ्ज यूज होते हैं, या इसको यूं पढ़ सकते हैं फंक्शन इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस, या फंक्शन इज अ रूल, दोनों में से कोई एक बोल दो। तो वो पूछता है व्हाट इज फंक्शन, तो आप कहते हैं फंक्शन इज अ रूल इन विच द एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज नॉट रिपीटेड, उसका एलिमेंट रिपीट भी ना हो, एंड नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो इन डोमेन, और डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। इसको दूसरे अल्फाज में जो बुक के अंदर लिखा होता है वो ये होता है कि जो डोमेन के तमाम एलिमेंट होते हैं वो उनकी मैपिंग होनी चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट कोई बचना नहीं चाहिए। तो इसको हम कहते यूं होते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ, इसको ए कह दें, मैं मसलन दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करूं, इसको सेट ए कह दूं, इसको बी कह दूं, तो ये सेट ए है, ये बी है। तो मुझसे किसी ने पूछा फंक्शन क्या होता है, तो मैंने उसे कहा कि फंक्शन ए से बी इज अ रूल। कोई पूछता है क्या होता है, तो वो ए से बी की तरफ, यानी ये जो ए से बी की तरफ एक रूल होता है, इन विच, जिसके अंदर इन विच नो एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ ए जो है रिपीट हो, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिपीटेड, जिसमें कोई भी एक एलिमेंट रिपीट ना हो, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव एन इमेज इन बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव एन इमेज इन बी, और हर एलिमेंट की इमेज वहां मौजूद हो, यानी मतलब यहां पर बचा हुआ ना हो। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शन। अब स्टूडेंट यहां पर बाद दफा इस तरह का देख के वो ओरिजिनल मैथमेटिक्स के अंदर जाके तो चीजों को नहीं समझ पाते, वो हमेशा ढूंढ रहे होते हैं ये वाला नक्शा बना हुआ तो वही फंक्शन होता है, जो कि हमें छोटी क्लासों में 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। स्टूडेंट ये जो नक्शा होता है ये कैसे बनता है, हम इसको रिलेट करते हैं इसके साथ एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में, और आपने वहां से देख के बताना है मुझे कि वो फंक्शन है कि नहीं है और क्यों नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जज करना आपको आना चाहिए कि जो भी कोई मैथमेटिकली कुछ लिखा हो, आप अगर बता सकते हैं कि ये फंक्शन है तो बहुत अच्छा है, उसके आपको इतना बड़ा फायदा है। फंक्शन जो होता है एक, जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स में वावल वर्क करते हैं, इसी तरह से ये फंक्शन आपके मैथमेटिक्स के अंदर काम कर रहा होता है। इसके अंदर आपको अगर ये मेरा लेक्चर समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स में फंक्शन का नहीं पता तो स्टूडेंट डोंट मूव, आप आगे मत चले, आप वहीं पे स्टे करके दोबारा बार बार फंक्शन को सीखें। और जब तक आपको वहां नहीं जाता, आप आगे जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप कोई चीज़ जानते हैं लेकिन हकीकत में आप तब तक नहीं जानते। अब स्टूडेंट आप लोगों को नीचे जाएं, कमेंट नीचे जाके सेक्शन में देखें, एक कौन सी सेक्शन होती है जिसमें हम लोग लिंक डाला हुआ है नीचे, तो उसमें जाएं और वो लिंक जो है उसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में जाएं, तरतीब के साथ वीडियो देखें और पहले ये जरूर जानें कि फंक्शन जो होता है उसके हमें फ़ायदे क्या हैं। फिर आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि वाकई ये कितनी अच्छी चीज़ है। अब स्टूडेंट हमारा सवाल ये होता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में जब मैं इसको लिखता हूँ, लेट्स सपोज आप नोट कीजिएगा कि मैं आपको एक दो सवाल देता हूँ, आपने मुझे बताना है देख के क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये नोट करेंगे, देखिए मुझे किसी ने कहा कि f of x इक्वल टू √x, क्या ये फंक्शन है, आंसर दो यस और नो। तो मैं कहता हूं कि ये क्या ये फंक्शन है, तो मैं कहता हूं कि ये फंक्शन नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, मुझे कैसे पता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जब हम फंक्शन में यहां पे जो एलिमेंट रखते हैं उसके बदले में एक जवाब आना चाहिए। जब मैं 1 रखूंगा इसके दो आंसर आएंगे, एक +1 और एक -1। लिहाजा चूंकि डोमेन ये जो a से b की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन a से b की तरफ जा रहा है, इसमें एक एलिमेंट के दो जवाब आ रहे हैं। जैसे मैं 4 रखूंगा तो +-2 आ जाता है, तो इसमें दो जवाब आ रहे हैं, लिहाजा ये चीज फंक्शन नहीं है। ओके, अब इसी चीज को आप देखें कि दूसरे नंबर पे हम अगर ये वाला सवाल ले लेते हैं कि क्या f of x इक्वल टू x स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है, तो देखिएगा कैसे, क्या ये फंक्शन है f of x इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब आप अगर इसको नोट करते हैं तो ये देखिएगा कैसे, ये जब मैं इसका ये बनाता हूं तो जब मैं यहाँ 1 रखता हूं तो जवाब 1 आता है, 2 रखता हूं तो 4 आता है, 3 रखता हूं तो 9 आता है, यानी कि हर एक के बदले में एक जवाब आ ही रहा है। इसमें कि ये फंक्शन है,
तो इसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट अभी भी आप में ये कैपेसिटी नहीं है कि आप कोई भी सवाल देख के ये ना बता सके कि दिस इज अ फंक्शन और नॉट, ये बहुत मेन फैक्टर है। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो होता है मेरी क्लास में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी क्लास में जो बैठे होते हैं, अगर एक स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट है, आप लोगों ने जब भी आपको अगर इस बात का नहीं पता कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो देन इट्स मीन कि आपको उसको पहले ठीक करना जरूरी है। तो पहली जो चीज है, कोई भी चीज लिखी हुई हो तो आपको आइडिया हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। अब देखिएगा मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ, आप मुझे देख के बताएं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। x² + 2x + 1, अब आप बताएं ये फंक्शन है कि नहीं। नोट करें, इसमें मैं जहां भी कीमत पुट करूं मुझे इसके बदले में एक ही जवाब मिलता है, लिहाजा ये फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे अंडर रूट आ जाए बीच में कहीं, तो चूंकि मुझे एक में प्लस माइनस दो जवाब आने लगेंगे, एक टाइम में मुझे इस फंक्शन में एक कीमत रखूंगा, दो जवाब निकलेंगे, तो दो डिफरेंट आंसर की वजह से मैं कहूंगा कि फंक्शन नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपने नीचे कमेंट में बताना है क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। तो ये सवाल है मेरा आपसे, f(x) = x³। स्टूडेंट बताइएगा क्या ये फंक्शन है कि नहीं। थैंक यू सो मच।